हाँ जी भाई, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया भाई, बढ़िया होंगे। ठीक है। तो मेरे भाई, आप सभी को जैसे कि पता है कि एक टॉपिक छूट गया था अपना लॉगरिदम का, जो कि मैंने आपको सभी को ये इन्फॉर्म भी करा था कि मेरे भाई कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिशा, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिशा जो भी था अपना, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे, हमको पता था। इसीलिए मैंने एक नया वीडियो बना दिया आप सभी के लिए। ठीक है भाई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई कि आप जो भी करो, ठीक है, एक बेहतरीन रणनीति के साथ करो। ठीक है भाई। तो भाई साहब, ये लॉगरिदम का एक छोटा सा छूटा हुआ चैप्टर था, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिशा। ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा मैं आपसे कुछ सवाल पूछते चलूँगा और इसके बाद मैं कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिशा पर चलूँगा। ठीक है भाई। एक बेहतरीन सेशन होगा, ठीक है, आज के लिए। और ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, ठीक है। 20 से 25 मिनट में कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिशा खत्म हो जाता है। ठीक है। चलो देखते हैं आगे। ये अपना बैच है मेरे भाई, जिन सभी को नहीं पता भाई, टिप एली वाले जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्या करो कि इस बैच से ज्वाइन होकर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो भाई। ठीक है। चलो बढ़िया। आगे देखो, ये अपना सिलेबस है, ठीक है, जो भी है अपना इधर से देख लेना भाई। ठीक है। ये फिजिक्स का सिलेबस है। ठीक है। बात करते हैं, उससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लूँ कि मेरे भाई आप मुझे कुछ सवाल बता दो। वो सवाल क्या है? वो सवाल कुछ ये है कि मेरे भाई आप मुझे दो सवाल बताओ। ठीक है। और ये दो सवाल जो है वो आप मुझे बताओगे, इसके बाद ही मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिशा बताऊंगा। ठीक है। लॉग 729, ठीक है, और इसका बेस है 3, ठीक है, प्लस लॉग, ठीक है, लॉग 1/64 और इसका बेस है तुम्हारे पास 2, प्लस लॉग, ठीक है, बेस है 5 और इनपुट जो है 1/625, 625 है। ठीक है। 600 क्या है, 25 है, 625। ठीक है। इसका एक तो बता दो तुम आंसर। ठीक है। और एक दूसरा, वो दूसरा जो है मैं इधर दे दे रहा हूँ, तब तक तुम ये बनाओ। ठीक है भाई। ऐसे ऐसे करके मैं दूसरा दे दे रहा। ठीक है। चलो बढ़िया। अरे यार हट जा भाई, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला यार। ठीक है। अभी देखो कुछ ड्रामा करना पड़े अपन को। यार जब तक उसका सवाल तुम बना के आंसर मुझे दे दो भाई। ठीक है। उसका आंसर तुम मुझे क्या कर दो, दे दो। ठीक है। तब तक मैं तुम्हें इधर एक सवाल दे दे रहा। भाई इसको इसे हटेगा यार, हट जा यार, हट इधर। चलो एक सवाल मुझे तुम इधर बना के दे दो। ठीक है। एक सवाल इसका आंसर दे दो और एक सवाल इसका आंसर दे दो। लॉग बेस 7, लॉग बेस 7, इसकी पावर √7, √7, ठीक है, इसके अंदर √7। ठीक है। इसका आंसर तुम मुझे कमेंट करो जल्दी जल्दी भाई। ठीक है। कमेंट कर लो और इसके बाद मैं तुमको इसका आंसर बता रहा। चलो देखो मेरे भाई, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि अगर तुम इसका सॉल्यूशन कर रहे होगे तो क्या तुम लॉग बेस 3 है तो इनपुट भी सेम करना चाहो, तो बोलोगे हाँ भाई साहब कर दो सेम। 3 की पावर 6 729 होता है। ठीक है। अच्छा, इसका वैल्यू तुम क्या बोलोगे, लॉग बेस 2 है, इनपुट भी तुमको करना पड़ेगा 2, तो 2 की पावर कितना करना पड़ेगा मेरे भाई, ये 1/64 है, और 2 की पावर 6 कितना होता है, 64, लेकिन यहाँ पर 2 की पावर -6 हो जाएगा 64, है कि नहीं बोलो। ठीक है। इधर आ जाओ, लॉग बेस 5 है तो इसको तुम बोलोगे 5 की पावर कितना बोलोगे, 5 की पावर -4 बोल रहे होगे, 5 की पावर कितना बोलोगे, -4। लो अब इसको आगे कैलकुलेट कर लो। आगे कैलकुलेट करोगे ये 6 इधर जाएगा और ये log 3 बेस 3 है, इनपुट 3 हो जाएगा, ये -6 बाहर आएगा। ठीक है। -6 बाहर आएगा और ये लॉग इनपुट 2 और बेस 2 हो जाएगा, प्लस ये -4 बाहर आएगा और ये लॉग इनपुट 5 और बेस भी 5। बोलो कोई दिक्कत, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे 1, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलोगे 1, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1।
तो मेरे भाई जब सबका वैल्यू 1 है तो बचेगा 6, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -4। इसका आंसर बोलो भाई कितना आ जाएगा, तुम बोलोगे -4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आई। अच्छा तुम फंसोगे कहाँ भाई, तुम इस सवाल में फंसोगे, पक्का फंसोगे। जब भी तुम्हारे पास इससे ऐसे सवाल दिए हो तो याद रखना इसका वैल्यू कैसे होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि लॉग, ये तो 7 है, ठीक है, अब ये क्या है लॉग 7, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो याद रखना 7 इसकी पावर कितना लगा दो पता है, 1 2 3, ठीक है 7, और इसकी पावर इतना लगा दो 7 अपॉन क्या बोलते हैं इसको 8। कहने का मतलब क्या है, रुक जाओ मैं तुम्हें कुछ इसके बता दे रहा, इससे थोड़ा सा मैं तुमको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, समझो कि जैसे मैं अगर तुम्हें बोल दिया कि ये log 7 है और ये log 7 है, और इसको तुम कैसे लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हो 7, ठीक है। और ऊपर क्या करो कि जो तुम्हारे पास ये संख्या रूट में लिखी है उसको लिख दो, और नीचे 2 की पावर जितने रूट है उसके पावर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि अगर तुम इसको जब बढ़ा रहे होगे तो आंसर तुम्हारे पास log 7 और 7 की पावर कितना आ जाएगा 7/8। मैंने क्या बोला कि मेरे भाई ऊपर वैसी संख्या रखो जो रूट के अंदर है, इसको रख दो उठा के यार, ठीक है, और 2 की पावर उतना लगा दो जितना रूट है, यानी 2 की पावर कितना 3 है, यानी 3 2 की पावर कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब एक बात बताओ, इस इनपुट की पावर उठ के यहाँ आएगा, बोलो कि हाँ आएगा, तो मेरे भाई जब इनपुट की पावर उठ के इधर आ जाएगा तो ये आएगा log 7, और ये आ जाएगा 7/8, और ये log 7/7 बचेगा log 7, और इनपुट 7, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा मेरे भाई 1। ठीक है, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, तो तुम्हारे पास बचेगा log 7/8 और बेस हो जाएगा 7। मेरे भाई मैंने बताया कि जब दो संख्या डिवाइड में हो, जब दो संख्या क्या हो डिवाइड में, तो इसको तुम अलग अलग लिख सकते हो, log 7/7 माइनस का log 8/7। तो इसका वैल्यू तुम बोल सकते हो कि मेरे भाई इसका वैल्यू जो आएगा 1 माइनस का log 8/7 आएगा। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये लॉगरिदम का प्रॉपर्टी है। किस किस का आंसर आया मुझे एक बार कमेंट करके मुझे एक बार ज़रूर बताना भाई कि हाँ मेरा सवाल का आंसर सही आया। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं हम करेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा पे, कि भाई साहब आखिरकार मेरा जो टॉपिक है मेन, जिसके लिए आज मैंने वीडियो लेक्चर जो आपको मिल रहा है मेरे भाई, उस टॉपिक के रिलेवेंट बात करते हैं। अरे यार देखो क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स देखो कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, एंड मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा का बात कर रहे हैं हम। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा, भाई सब क्या है ये कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा, हिंदी में इसको क्या बोला जाता है अभी, हिंदी में मेरे भाई इसको बोला जाता है पूर्णांश। ठीक है, पूर्णांश और पूर्णांश और भिन्नांश बोला जाता है मेरे भाई। कैरेक्टरिस्टिक्स को बोला जाता है पूर्णांश, ठीक है, क्या बोला जाता है पूर्णांश, ठीक है, पूर्णांश, और इसको बोला जाता है भिन्नांश। ठीक है, भिन्नांश। कहने का मतलब क्या है कि मेरे भाई अगर मैं तुमको बोलूँ कि तुम्हारे पास एज ए एग्जांपल मैं तुमसे बोलूँ कि 84.36 कोई नंबर लिखा है, तो इसका पूर्णांश यानी करेक्ट पूर्णांश कितना है, तो 84 है। इसका भिन्नांश कितना है, तो हम बोलोगे 36 है। यानी कहने का मतलब कि 84 जो है मेरे भाई इसकी का नाम होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक, और ये जो 36 तुम्हारे पास है वो क्या है मेरे भाई, भिन्नांश है। क्या है, भिन्नांश। ठीक है भाई, समझ में आ रही है मेरी बात, भिन्नांश है, यानी कि इंग्लिश में बोलो तो मैंटिसा है। तो आज के बाद तुम समझ लोगे क्या, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि मेरे भाई एक 23.46 है, तो तुम क्या बोलोगे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है, मैं पूछूँ कैरेक्टरिस्टिक कितना है, तुम बोलोगे 23, और मैं पूछूँ इसका मैंटिसा कितना है, तुम बोलोगे यार 46। बोलो समझ में आया, यही है कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा। ठीक है, अच्छा इसी कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा में एक नंबर ऑफ डिजिट का सवाल आता है। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट का सवाल आता है अभी, और वो नंबर ऑफ डिजिट का सवाल क्या होता है, उससे पहले मैं तुमको एक बात बता दूँ। तुमसे अगर मैं पूछूं कि मेरा भाई एक बात बताओ कि 10, इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितना है, मैं तुमसे पूछूं 100, इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितना है, मैं तुमसे पूछूं 1000, इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितना है, मैं तुमसे पूछूं 10,000, इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितना है, मैं तुमसे पूछूं 1,00,000, इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितना है, तुम मुझे बताओगे क्या।
बोलो बताओगे? तुम बोलोगे हाँ भाई सब इसमें 1 है और 0 है, यानी इसमें टोटल मिला के 2 डिजिट है। कितना डिजिट है? 2 डिजिट। ठीक है। इसमें बताओ, इसमें तुम बोलोगे 3 डिजिट है। ठीक है, 3 डिजिट है। इसमें बोलोगे 4 डिजिट है। ठीक है। ऐसे ही करके इसमें बोलोगे 5 है, इसमें बोलोगे 6 है। यानी मेरे कहने का मतलब जब तुम्हारे पास ऐसे ऐसे, जब तुम्हारे पास तुमसे अगर कोई पूछे कि इन संख्याओं में नंबर ऑफ डिजिट कितना है, तो तुम बता दोगे कि भाई साहब इतना इतना नंबर ऑफ डिजिट है। ठीक है। लेकिन अगर तुमसे कभी पूछे कि मेरे भाई एक बात बताओ कि लॉग 10/10 में इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितना है, तो तुम बोलोगे लॉग 10/10 का वैल्यू होता है। क्यों? क्योंकि इसका इनपुट और बेस समान है, इसलिए इसका वैल्यू होता है 1। और इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितना है, तो तुम बोलोगे 1। अच्छा ठीक है, इसका वैल्यू बताओ तुम लॉग 100/10 का, तो तुम बोलोगे यार इसको तो मैं पहले बदलना पड़ेगा, लॉग 10⁻², और इसको ऐसे यानी कि 2 को इधर ले आना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 गुने लॉग 10/10 आ जाएगा, यानी इसका आंसर 2 होगा। बोलो कोई दिक्कत? यानी कि अगर तुमसे मैं पूछ दूँ कि मेरे भाई लॉग लेने के बाद जो संख्या है ना, अगर उसमें 1 प्लस कर दो तो कितने डिजिट है ये पता लगता है, तो तुम बोलोगे कोई दिक्कत है क्या? यानी कि इसमें कितना डिजिट है तुमको पता हो। अगर मैं बताऊँ कि अगर तुम ऐसे मिल जाए, ये तो तुम बता दिए इसका आंसर। मैंने तुमसे पूछा कि बताओ इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितना है, तो मेरे भाई इसका लॉग ले लो। ठीक है, लॉग ले लो और इसमें क्या कर दो, 1 प्लस कर दो। 1 आया था और इसमें एक और प्लस कर दो, यानी 2। बताओ क्या 10 में 2 डिजिट नहीं होता? बोलो क्या हाँ या ना? बोलो हाँ ना? अच्छा, 2 आया, इसमें 1 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा? 3। यानी क्या 100 में 3 डिजिट नहीं होता क्या? बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? तो ऐसे ऐसे होते हैं सवाल। अगर मैं तुमसे पूछूं भाई से बताओ लॉग 1000 है, ठीक है, और बेस 10 है, तो इसका इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे तुम बोलो? तो तुम बोलोगे भाई साहब इसको पहले चेंज करते हैं, लॉग 10⁻3 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि 3 लॉग कितना आ जाएगा? 10/10। इसका तो वैल्यू हो जाएगा 1, और मेरे पास बचेगा कितना? 3। इसमें एक जोड़ देंगे तो हमको नंबर ऑफ डिजिट मिल जाएगा। नंबर ऑफ क्या मिल जाएगा? डिजिट। ठीक है, ये तो अपना पहलू था भाई साहब कि नंबर ऑफ डिजिट का मतलब होता है क्या है। तो नंबर ऑफ डिजिट का मतलब होता है लॉग लेने के बाद उसमें 1 प्लस करना पड़ता है, तो वही अपना नंबर ऑफ डिजिट आता है। ठीक है, तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो इसके बाद मैं तुमको एक चीज़ बताऊंगा कि मेरे भाई कुछ लॉग का जो वैल्यू है ना, उसके बेस 10 पर उसका तुमको वैल्यू याद होना चाहिए। सम इम्पॉर्टेंट वैल्यू ऑफ लॉगरिदम। ठीक है, लिख लो सम इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट वैल्यू ऑफ लॉग। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट वैल्यू ऑफ लॉग, वैल्यू ऑफ लॉग। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ मेरे भाई अगर लॉग किसी भी लॉग का, मैं तुमसे बोल दूँ कि किसी भी लॉग का बेस 10 है और क्या इनपुट 2 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? मैं पूछूं कि लॉग बेस 10 है और इनपुट कितना है? 3 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? मैं तुमसे पूछूं कि लॉग बेस सॉरी इनपुट 5 है, बेस 10 है, इसका वैल्यू कितना होगा? मैं तुमसे पूछ दूँ कि तुम मुझे बताओ मेरे भाई लॉग 7 है, लॉग 7 है और ये बेस 10 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? तुम मेरे भाई याद रखना है, एज इट इज़ तुम याद रखना है इस चीज़ को कि मेरे भाई जब भी लॉग 2 और बेस 10 हो तो इसका वैल्यू होता है 0.3010। ठीक है, ऐसे याद रखना। इसका वैल्यू होता है 0.4771। ठीक है, इसका वैल्यू होता है 0.6990। ठीक है, इसका वैल्यू होता है 8451। ठीक है, समझ में आया? यानी कि ये मैंने क्यों याद कराया तुम्हें, क्यों याद कराया? क्योंकि मेरे भाई यहाँ से सवाल बनते हैं, कैसे बनते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, देखो इसका वैल्यू याद रखना, इसका वैल्यू याद रखना, इसका और इसका 2 वैल्यू याद रखना। देखो, और कब याद रखना? जब इनका बेस क्या हो? 10 हो। ठीक है, ऐसे नहीं कि तुम कुछ भी कर लो तो उसका वैल्यू यही आएगा, नहीं। ठीक है, इसको याद रखना। चलो देखो इस पे सवाल मैं बता दूँ तुमको। पहले अगर मैं तुमसे पूछूं कि मेरे भाई एक बात बताओ कि लॉग 5 की सॉरी एग्जाम्पल है 5⁻20 में, 5⁻20 में नंबर ऑफ डिजिट तुमको बताना है, नंबर ऑफ डिजिट बताना है। तुम कैसे बताओगे नंबर ऑफ डिजिट, कैसे बताओगे? तुम बताओ 5⁻20 में नंबर ऑफ डिजिट कैसे बताओगे? तो मेरे भाई मैंने क्या बोला कि कभी भी ऐसा नंबर ऑफ डिजिट का था, कभी भी तुम्हारे पास नंबर ऑफ डिजिट का सवाल है तो तुम उसमें लॉग लो, लॉग लो और उसको क्या करो? लॉग लो। देखो लॉग लिया, बेस मैंने 10 मान लिया और इसकी 5 की पावर क्या कर दी? 20 कर दी। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो क्या तुमको पता है कि 20 यहाँ गुना में होता है? तो तुम बोलोगे हाँ भाई सब पता है। यानी लॉग क्या आ जाएगा? 5 बेस कितना आ जाएगा? 10। बोलो कोई दिक्कत?
अच्छा एक बात बताओ, 20 है और इंटू log 5 बेस 10 का वैल्यू कितना होता है? देखो मैंने लिखवाया था log 5 बेस 10 का वैल्यू होता है 6990, 0.6990। अब तुम इसको एक बार मल्टीप्लाई करोगे, एक बार मल्टीप्लाई करो, तो तुम मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो मेरे भाई एक बात मुझे याद रखना कि 13 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ आएगा, 13 पॉइंट समथिंग समथिंग क्या आएगा, कुछ कुछ आएगा। तो मेरे भाई एक एज इट इज़ यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक कितना है, 13, तो 13 आया, उसमें क्या कर दो, एक जोड़ दो, उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 14। यानी कि 5 की पावर 20 में नंबर ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा, 14। 5 की पावर 20 में नंबर ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, एज इट इज़ ऐसे ही सवाल मैं तुमको एक और बता दूँ। देखो ऐसे ही सवाल मैं तुम्हें एक बार और बताऊँ कि अगर मैं तुमसे बोलूँ भाई, ठीक है, कि लो 2 की पावर 10, जैसे देखो 2 की पावर 10 में, 2 की पावर 10 में नंबर ऑफ डिजिट बताओ, नंबर ऑफ डिजिट, इसको मैं कुछ और कलर से लिख दूँ क्या, बोलो एक बार। देखो देखो भाई मैं किसी और कलर से इससे लिख दूँ, टू की पावर 2 की पावर 10 में, ठीक है, 2 की पावर 10 में नंबर ऑफ डिजिट बताना है, नंबर ऑफ क्या बताना है, डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट बताना है, बताओ। तो तुम क्या बोलोगे भाई, जब भी ऐसा हो तो तुम उसमें लॉग ले लो बेस 10 मान के, तो लॉग ले लिया हमने, बेस 10 ले लिया और 2 की पावर क्या कर दिया, 10 कर दिया, बोलो कोई दिक्कत। तुम जानते हो कि ये 10 इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो 10 को मल्टीप्लाई में ले आओ और लॉग 2 बेस 10 कर दो। मेरे भाई जब 2 बेस 10 है तो तुम इसका वैल्यू कितना बताओगे, 30 10, बोलो कोई दिक्कत। तो 10 इंटू 0.30 10 इसका वैल्यू होगा। तो बोलो कितना इसका वैल्यू होगा, नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा, तुम बोलोगे 3, जब गुना करोगे 3.0, अब गुना 10, ठीक है। तो 3.010 यानी कि टोटल कैरेक्टरिस्टिक कितना है, 3 है, और इसमें एक जोड़ने पर हमारे पास क्या आता है, नंबर ऑफ डिजिट, बोलो कोई दिक्कत। आया तो तुम्हारे पास इतना, लेकिन इसमें एक प्लस करने पर नंबर ऑफ डिजिट तुमको मिलता है। ठीक है भाई, 11 बज गया यार, अरे यार 11 बज गया, बताओ रात का। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आई। ठीक है, तो तुमको इतना वैल्यू याद रखना पड़ेगा। ठीक है भाई, एक और सवाल ले लो भाई, एक और सवाल ले लो। जैसे एक सवाल ये है कि तुम्हारे पास 3 की पावर 10 और गुने 2 की पावर 15, ठीक है, इसमें तुमको बताना है नंबर ऑफ डिजिट बताओ। हाँ नंबर ऑफ डिजिट बताओ। भाई साहब 3 की पावर 10 है गुने, अरे भाई सॉरी यार। ठीक है भाई, 3 की पावर 10 और 2 की पावर 15 में नंबर ऑफ डिजिट बताना है। तो तुम क्या करोगे, मैंने बताया कि जब भी ऐसा हो, अरे यार इसीलिए मैं जल्दी नहीं सीखता यार। ये भाई लगातार होने वाली जो नौटंकीबाजी है ना भाई, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। क्या करो कि लॉग में बेस मान लो 10 और इसको इधर लगा दो 2 की पावर 15। जब भी तुम्हारे पास ऐसा हो, तुम्हें पता कि जब दो संख्या गुना में हो और बेस जब सेम हो तो इसको हम प्लस में लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 10 प्लस लॉग, इसको लिख सकते हैं 10 और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 15। बोलो कोई दिक्कत। तुम बोलोगे 10 इधर आएगा 15 इधर आएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3 लॉग 3 बेस 10 प्लस यहाँ आएगा 15, ठीक है 15, यहाँ आएगा लॉग 10 और इनपुट कितना आएगा 2। बोलो 3 लॉग 3 बेस 10 का वैल्यू कितना होता है, तुम बोलोगे 3 गुने 0.4771 आता है, ठीक है, प्लस 15 गुने कितना 0.3010 आता है। बोलो कोई दिक्कत, 3010 आता है ना भाई। तो मेरे भाई अगर कहने का मतलब ये है, तो इसको जब तुम गुना कर रहे हो 3 गुने अरे 3 कहाँ से आएगा यार, 10 ना आएगा यार, गलती है भाई, 3 नहीं आएगा 10 आएगा, ठीक है, ये 10 है ना ऊपर,
तो 10 ही ना मल्टीप्लाई में आएगा, तुम बताते नहीं भाई। ठीक, 10 आएगा, 10 गुने 47 71 करोगे तो ये आ जाएगा 4.771। और जब इसको गुना कर रहे होगे तो इसको गुना करोगे तो कितना आएगा, 15×45 10, यानी तुम्हारे पास आएगा 4.5 वन 4.51, हाँ 4.5150। ठीक है, अब गुना करके एक बार चेक कर लेना। अब जब तुम इसको जोड़ रहे होगे तो आएगा कितना आएगा, जोड़ोगे तो 6, इधर से जोड़ लो आई, अच्छा हाँ तो आएगा 0 6, ठीक है 7 1 8, ठीक है, और ये 5 7 12 का 2 हासिल 1, 4 4 8 1 9, यानी आएगा तुम्हारे पास कुल मिला के 9.2860। तो मेरे भाई ये तो तुम्हारे पास आया इसका आंसर, लेकिन इसके करेक्टरिस्टिक्स में यानी 9 में एक जोड़ने पर टोटल नंबर ऑफ डिजिट आता है, यानी कि इसके में नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा, इसमें नंबर ऑफ डिजिट 10 होगा भाई। समझ में आई मेरी बात? तो ये होता है करेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा का पावर। ठीक है, अब चलो तुम्हारे लिए बस इतना ही आज के लिए, और मैं आज तुम्हारे लिए एक सवाल देता हूँ, इसमें बताना 2 की पावर 15, 3 की पावर 20, 20 नहीं, देखो 2 की पावर 15, ठीक है, इंटू 5 की पावर 20, इसमें नंबर ऑफ डिजिट बताना भाई, नंबर ऑफ क्या बताना है, डिजिट। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया ना भाई, एक छोटा सा टॉपिक है, 15-20 मिनट का सवाल है भाई। ठीक है, तो तुम यहाँ से इसका HW करके बता देना मुझे कमेंट में। ठीक है, समझ में आया भाई? तो यहाँ तक आज के लिए बस इतना ही करूँगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा का कोई ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करने के लिए आता है, तुम कर लोगे। ठीक है भाई, तो एक बार कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से रिवाइज कर लेना अगर समझ में नहीं आई तो, और ये कुछ जो वैल्यू है तुम याद करके रखना भाई। ठीक है, क्योंकि कभी भी यूज आ सकता है। ठीक है, log 2 बेस 10 का वैल्यू होता है 0.3010, फिर ऐसे 47 71 69 90 84 51 ऐसे करके। ठीक है, ये है नंबर ऑफ डिजिट का खेल भाई। ठीक है, और इसके बाद ये अपना, ठीक है भाई, समझ में आया? ये सब सवाल लॉगरिथम का सवाल है भाई। ठीक है, और ये अपना फिजिक्स का सिलेबस भाई, ये अपना मैथ्स का सिलेबस। ठीक है, और ये अपना बिहार पॉलिटेक्निक एलई के लिए एक नया बैच। ठीक है भाई, तो आप सभी से एक यही उम्मीद होगी कि आप लोग पढ़ रहे होगे भाई। ठीक है, और मेरे भाई नेवी आईसीजी वाले भाई, ठीक है, नेवी आईसीजी, ठीक है, आईसीजी वाले मेरे भाई, आप सभी इस तरीके से क्या करते रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, 3 वैकेंसी नेवी वाले का भाई सब एक साथ आ चुकी है मेरे भाई। आईसीजी मिड ऑफ अप्रैल या फिर लास्ट ऑफ अप्रैल में इसका क्या आ सकता है, एडमिट कार्ड आ जाएगा, आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या कर लो, आप एक बार प्रिपरेशन कर लो। ठीक है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, बुक से क्या लगाओ, सवाल लगाओ, एकदम फाइन तरीके से एग्ज़ाम में बैठो। ठीक है भाई, चलो आज के लिए बस इतना ही करूँगा आप सभी के लिए, तब तक के लिए मेरे भाई ध्यान रखिए अपना। जय हिंद आप सभी को।